कहते हैं कि अमेरिका छींकता है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। यानी अमेरिका में होने वाली कोई भी वित्तीय हलचल दुनिया भर में असर डालती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, फिर चाहे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो या वहां के शेयर मार्केट में गिरावट। अब अमेरिका के दो बैंकों का दिवाला क्या निकला, भारत के बाजार भरभरा कर गिरने लगे। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि भारतीय शेयर मार्केट में जारी ब्लडबाथ की वजह क्या है। आज सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर क्यों औंधे मुंह गिरे हैं और आगे बाजार किस करवट बैठेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं खर्चा पानी। शेयर बाजार इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 14 मार्च को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 111 अंकों की गिरावट के साथ 17,043 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, यूटिलिटी और टेक शेयरों में देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो, बैंक, पावर, रियल्टी और कमोडिटी शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। आप समझते हैं कि बाजार में भारी गिरावट की वजह क्या है। भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिलिकॉन वैली बैंक का दिवालिया होना। इस बैंक से बहुत सारे स्टार्टअप्स जुड़े हुए थे। इसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर भारत का शेयर मार्केट अमेरिका के शेयर मार्केट यानी कि वॉल स्ट्रीट को फॉलो करता दिखता है। इसके अलावा घरेलू कारणों को देखें तो भारत में रिटेल महंगाई दर अब भी आरबीआई के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर मामूली गिरावट के साथ 6.44% रही है। इसको लेकर भी बाजार में चिंता हावी है। अमेरिका में एक के बाद एक बैंक बंद होने से हड़कंप मचा हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने के बाद सिग्नेचर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम के मद्देनजर कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो गिरावट का रीजन पहले 2 दिन तो यूएस मार्केट्स था, क्योंकि वहां पे 2 बैंक जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गया। तो उससे लोगों को लगने लगा कि एशिया में भी ऐसे काफी बैंक्स हो सकते हैं जो बैंकरप्ट हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफें हो सकती है। यूएस मार्केट्स में कल हमने देखा कि दोपहर के समय फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, वहां पे भी शेयर का स्टॉक एक दिन में 60% गिर गया, क्योंकि वहां पे भी थोड़ी लिक्विडिटी की दिक्कतें देखने को मिली। देखिए, घरेलू संकेत मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्फ्लेशन का नंबर जो है, घरेलू संकेत की बात करें तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा अभी भी काफी एलिवेटेड है। देखिए, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो यकीनन यहाँ पे भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो काफी ऐसे सेक्टर है जैसे ऑटो हो गया, हाउसिंग हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, जहाँ पे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर हम मान के चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन आने की संभावना है। तो मार्केट थोड़ा सा चिंता में जरूर है, क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट की बात करें तो ईएमआईज अगर महंगे होते हैं तो जो नया डिमांड जो घरों के लिए आता है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली हिट हो जाएगी। बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी भारी गिरावट के चलते निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बीते शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 262.94 लाख करोड़ रुपए था, जो कि मंगलवार यानी 14 मार्च को घटकर 256.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह निवेशकों को बीते 2 दिनों के कारोबार के दौरान 6.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। सोमवार यानी कि 13 मार्च को सेंसेक्स 897 अंक गिरकर 58,237 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 257 अंकों की गिरावट रही थी। यह 17,155 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं आज सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 7 शेयरों में तेजी रही, बाकी गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 8% टूट गया। अडानी पोर्ट्स में करीब 4% की गिरावट रही। अडानी विल्मर, पावर, टोटल गैस और एनडीटीवी के शेयरों में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अंबुजा सीमेंट करीब 4% और एसीसी का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में करीब 3%, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, विप्रो और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 1.5 से 2% तक की गिरावट रही। हालांकि टाइटन के शेयरों में 1% कुछ ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, सन फार्मा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए उन्हें सुनते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आज पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप को लेके बहुत डिस्कशन हो गया, काफी बहस हो गई, और उस कारण से आज सुबह से सारे अडानी ग्रुप कंपनीज में काफी बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से देखिए, बाजार तो वैसे भी वीक था,
और थोड़ी नेगेटिव कमेंट्री अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आई, प्लस अभी जो भी यूएस मार्केट में हो रहा है उसका जो भी रिफ्लेक्शन है वो इमीडिएटली इंडियन मार्केट्स में हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए इन द वेरी नियर टर्म जब तक यूएस मार्केट्स में कोई उछाल या तेजी का माहौल आता नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि 22 मार्च का जो फेड का मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो बातें चल रही कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक जो पहले मान के इतना बहुत कम लग रही है, क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में काफी बड़ी हलचल और काफी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जब तक पूरा मामला पूरा सोल्यूशन यहाँ पे निकलता नहीं है तब तक मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे। लेकिन आज लकीली मार्केट्स ने 17,000 का लेवल जो है वो रिस्पेक्ट किया है। 17,000 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो मुझे लग रहा है कि और भी थोड़ी बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है। आई थिंक नियर टर्म के लिए तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट में काफी कॉशियस तरीके से इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं। कोई भी बड़ी बाइंग या कोई बड़ी इंक्रीमेंटल काइंड ऑफ सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो बुल ऑपरेटर्स है वो थोड़े से अभी रुक गए हैं, बेयर्स का ज्यादा पहिया है। देखिए अडानी ग्रुप कंपनीज में एक अच्छी बात हुई है कि उन्होंने काफी उनका जो कर्जा था, शॉर्ट टर्म कर्जा जो उन्होंने प्लेजिंग के लिए लिया था अपने शेयर्स का, वो हटा दिया है, काफी पैसा उन्होंने रिपे किया है। लेकिन देखिए मार्केट डेफिनेटली ऐसे ग्रुप ऑफ शेयर्स को इमीडिएटली रेट नहीं करेगी। बहुत ही ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स टूटे हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स को अभी जो नंबर देखना है वो बेसिकली ग्रोथ का नंबर है। आने वाले मार्च का क्वार्टर, जून का क्वार्टर में कंपनी परफॉर्म कैसे करेगी, क्योंकि नंबर से ही और डेटा से ही आगे की रेटिंग आएगी। और ऊपर से आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से आज हंगामा हो गया अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए कि अडानी ग्रुप के ऊपर जेपीसी का एक इंक्वायरी बैठा दे, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये सब मामला देख के मुझे लग रहा है कि जब भी कोई भी कंपनी क्या कोई भी ग्रुप अगर इस पॉलिटिकल सिचुएशन में फंसती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शेयर के प्राइसेस में दबाव देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये ग्रुप डेफिनेटली एक अच्छा वेल मैनेज ग्रुप है, हार्ड एसेट्स है। लेकिन सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा सा इसको कॉशियसली देख रही है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें स्टेबिलिटी आने के लिए काफी समय लगेगा। तो तब तक के लिए ये जो ऊपर नीचे आप देख रहे हो अडानी के शेयर्स में, ये रेगुलर होना काफी स्वाभाविक है। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।